हम आज बात करेंगे बीसीबीजीयू और ऑल ग्रुप्स जो यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं उनके पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल या जो सूबाई बार कौंसिल्स हैं उनके रोल की लॉ के मामले में या स्पेशली बीजीयू के मैटर में उनका क्या किरदार रहा है। उसके बाद एफआईए की रिपोर्ट की हम बात करेंगे और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के माइंड की बात करेंगे कि इन फ्यूचर जो 2 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने जा रही है बीजीयू लॉ तलबा के मामले पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या माइंडसेट हो सकता है या वो क्या सोच सकते हैं। उसके साथ-साथ स्टूडेंट्स रोल की हम बात करेंगे कि इस तमाम तर मामले में स्टूडेंट का किरदार क्या है और क्या होना चाहिए था। तमाम तलबा एलएलबी 3 साला और एलएलबी 5 साला के जो मेरे साथ ऐड हैं व्हाट्सएप पे, उन्हें मालूम है कि हमने खतूत लिखने का एक आगाज़ किया है और सुप्रीम कोर्ट को हम लेटर्स भेज रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन बाकी है। 31 जनवरी को जो हम यहाँ पे शिपमेंट भेजेंगे, जो कंसाइनमेंट जाएगी वो यकम फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिसीव हो जाएगी और उसपे वो उसको कंसीडर कर लेंगे, उसपे काम कर लेंगे। जो हम यकम को भेजेंगे वो 2 को रिसीव होगी और 2 को ही हमारी हियरिंग है। अलबत्ता हमारी यकम तारीख की भेजी जाने वाली कंसाइनमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन मौजूद है जो कि 31 जनवरी का दिन है। तो उसके लिए मैं छोटी-सी गुज़ारिश करूँगा। ये लेटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मौजूद है। अगर आपको रिसीव नहीं हुए तो आप मेरे इस नंबर पे जो गिवन नंबर स्क्रीन पे है, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको इसका फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूँगा। ये रिटन लेटर है, इसमें आपने कुछ और ऐड नहीं करना। स्टार्टिंग में इनिशियली जो चीफ साहब हैं उनका नाम होगा, 4 लेटर होंगे टोटल, 1 चीफ जस्टिस साहब के नाम होगा, 3 उन तमाम जस्टिस साहबान के नाम जो हमारा बेंच है, जो हमारे इस केस को सुन रहे हैं। तो इनिशियली उनका उनमें से किसी एक का यहाँ पे नाम मेंशन होगा और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, प्रॉपर डिटेल्स ऐड है और यही लेटर एलएलबी 3 साल के लिए और एलएलबी 5 इयर्स के लिए है। उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट है, वो उनको मैं डिफरेंट कॉपी प्रोवाइड कर दूँगा और कोई और एडिंग नहीं करनी। इसके एंड पे रिगार्ड के बाद कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंडर ने अपनी लिखनी है, जो स्टूडेंट होगा, तो वो भी मैंने आपको अर्ज़ कर दी कि कौन-सी मालूमात आपने लिखनी है। सिर्फ़ वो यहाँ पे मालूमात लिख के बाकी अपने लिफ़ाफ़े के ऊपर एक साइड पे जहाँ पे जिसमें आप भेज रहे होते हैं, यहाँ पे टू लिखा होगा उसमें आपने लिखना है जो भी यहाँ पे जस्टिस साहब का नाम होगा, उनका नाम ऊपर लिखना है, नीचे सिंपली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नीचे सिटी में इस्लामाबाद लिख देना है और कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फ्राम जो होगा, फ्राम से आपने अपनी तफ़सीलात ऐड करनी है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी ऐड करें और जो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये है इसका सिंपल एक स्ट्रक्चर, इसमें और कोई चेंजिंग्स नहीं करनी। ये पार्ट 1 सप्ली वाले भी भेज सकते हैं, पार्ट 1 फ्रेश भी भेज सकते हैं। अलबत्ता जो स्पेसिफिकली पार्ट 2 और पार्ट 3 के तमाम तुलबा इस चीज़ में हिस्सा लें और अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि इस मुहिम को आप कितना कामयाब करते हैं। अब बात करते हैं वीसीबीजीयू की और तमाम उन एडमिनिस्ट्रेशन की, उन तमाम ग्रुप्स की जो यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये मामला 2018-19 से ये रेज़ हुआ है और 2020 जनवरी में फर्स्ट टाइम पेपर हुए थे। तब से लेके अब तक यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप भी संजीदगी से नहीं लिया और इस लॉ तलबा के इस एक बहुत बड़े एजुकेशनल मैटर को हल करने की तरफ बिल्कुल भी नहीं आया, जिसमें वीसी साहब और उनकी तमाम इंतजामिया मुलव्वस है। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस सेटअप ने 2018 में या उस वक्त ये एडमिशंस किए थे, उस वक्त वो सीट पे थे, इक़्तिदार में थे, वो लोग आज वहाँ पे मौजूद नहीं है, आज नई एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। इशू सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी में 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, दूसरे प्रोफेसर हज़रात होते हैं या बाकी इंतज़ामिया होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो उनके आपस में क्लैशेज़ हैं फर्स्ट डे से आज तक। उस तमाम क्लैशेज़ की जो भीड़ है वो स्टूडेंट चढ़ रहे हैं। क्लैशेज़ की वजह से आज तक ये मामला ना यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में हल हुआ है और ना ही वीसी साहब इस पे कोई सॉलिड स्टांस दे चुके हैं और ना ही लॉ तलबा को कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीफ मिला है। स्पेसिफिकली वो ग्रुप्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे की इस लड़ाई में झूठी खबरें भी कई दफ़ा लगवा चुके हैं, जिसको मैंने खुद कई दफ़ा देखा है कि वो चीज़ हैपन ही नहीं हुई होती और उसमें उन्होंने झूठी खबर लगाई होती है और अपनी तरफ से क्या सराहियाँ और चीज़ें एक दूसरे के राज़ फाश करने के चक्कर में लॉ तलबा के लिए उन्होंने मसाइल पैदा किए और वो यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स हैं। उसके साथ-साथ ही कुछ और सोशल मीडिया के भी लोग हैं जो एक चीज़, छोटी चीज़ को बढ़ा के एक्ज़ैजरेट करके उसको पेश करते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है और बात मंज़र-ए-आम पे आती है। और अब तक की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसमें वीसी साहब उस ग्रुप के हाथों हाईजैक हुए हैं जो ग्रुप स्टूडेंट के खिलाफ है और वीसी साहब 2 साल से इस मामले पे कोई हतमी फैसला या कोई क्लियर स्टांस नहीं ले सके और इनकी तमाम तर प्रोसीडिंग, सबसे पहले तो जो लीगल एडवाइजर बीजीयू है वो उन लोगों, वो एक प्राइवेट पर्सन है, एक हायर्ड पर्सन है, उसमें उसको कोई इस चीज़ का इश्यू नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो जाए, उसके पास एडवाइजरी पावर है और उसमें कुछ भी हो उसको कोई जो है वो सज़ा नहीं दे सकता।
अलबत्ता उसने इस चीज़ का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और एक ग्रुप के साथ मिलके वीसी साहब को गलत एडवाइस किया और वीसी साहब ने अपनी नीयत और इरादे के साथ उस चीज़ को कंसीव किया और इस स्टूडेंट के मामले को 3 साल तक के लिए लटकाया है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी ये इमा है कि ये मामला लटका रहे, ये न्यूज़ हाइलाइट में रहे और इसकी वजह से एक तो स्टूडेंट सफ़र करेगा, दूसरी जो मेन उनका टारगेट है वो इंतज़ामिया है कि उनके खिलाफ फिर कहीं न कहीं कोई हतमी इंक्वायरी आएगी और ये इस मामले में वो फंसेंगे और उनको सज़ा होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन 2 ग्रुप्स के जो और स्पेशली जो अब ग्रुप इन एक्शन है, वीसी साहब, एडवाइज़र और इनकी दूसरी इंतज़ामिया, इनकी वजह से ये मामला आज तक हल नहीं हो सका और इन्होंने अपने ज़ाती मफ़ाद और अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पर इस मामले को बढ़ाया है, तूल दिया है, जो कि अभी भी ये नहीं चाहते कि ये मामला हल हो। जैसे आपको पता है लास्टली इन्होंने क्लेम किया वीसी साहब ने कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीएम फाइल कर दी है और उसकी अभी तक कॉपी मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता मेरे इत्तलात और ज़राए ये बताते हैं कि वो सीएम स्टूडेंट की कोई ख़ास फ़ेवर में नहीं है। तो देखते हैं 2 तारीख को उस सीएम का भी ज़िक्र होता है या नहीं होता और मामलात किस तरफ जाते हैं। ये है तमाम कहानी बीजीयू, उसकी इंतज़ामिया की, उन मकरूह चेहरों की जो बीजीयू में बैठ के ये चीज़ें अब उस तमाम प्रोसेस में कर रहे हैं। बात करते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की और पंजाब बार और बाकी जो बार्स हैं उनकी, तो आपको बेहतर पता है कि गवर्नर ने एक ऑर्डर दिया था 2022 में, जिसकी कंप्लायंस के लिए वीसी ने एक बराए नाम एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसको रुकवाने के लिए जून में पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने मिल के सुप्रीम कोर्ट में एक सीएम फाइल कर दी, जिसके लिए जिसमें अभी तक हम प्रोसीड हो रहे हैं और हमारा मामला अभी तक, जिसको वीसी साहब बहाना बनाते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो मैं इस पे क्या एक्शन ले सकता हूँ या इन बच्चों के कैसे पेपर करवा सकता हूँ। ये इनिशिएटिव लिया गया था पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल की तरफ से। जैसे कि क्लेम में ये चीज़ है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान की ये उनके अपने लॉ कॉलेजेस हैं, वो डिस्टेंस लर्निंग करवाते हैं और वो यूके के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जिसमें उनका एक बड़ा वाज़ह एक बीसीयू को स्पेशली उन्होंने टारगेट किया जब ये बात मंजरेआम पे आई कि इसमें स्टूडेंट आ रहे हैं और वो उन्होंने कोर्ट का हिस्सा बनना है। तो उन्होंने इस नियत और इरादे के साथ इसको टारगेट किया है कि ये इन बच्चों को हम डिट्रैक करें, इनकी डिग्री को कैंसिल करवाएं। और आपको बेहतर पता होना चाहिए कि इस वक्त जो पंजाब बार की प्रोसीडिंग है या पाकिस्तान बार काउंसिल की, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में फर्स्ट डे से आज तक अच्छाई के नाम पे हमेशा अपने मकसद पूरे होते हैं और खुद गर्जी की जो एक एलिमेंट है और हर शख्स में वो हमेशा कौमियत पे भी उसको फोकियत हमेशा से अपनी चेयर को और अपनी पोजीशन को मिसयूज किया गया, अब्यूज किया गया, जो कि लॉ तुलबा के साथ हो रहा है इनकी मदर्स बार की तरफ से, पंजाब बार और पाकिस्तान बार की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि इस मामले में वो रियायत बरतेंगे। एज यू नो, बीजीयू के लॉ कॉलेजेस, तमाम लॉ कॉलेजेस 3 साल के भी और 5 साल के भी डिसएफिलिएट हुए हुए और एफआईए की जो इंटरिम रिपोर्ट 25/11/2022 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, उसमें 2-3 एक मेजर एलिगेशंस थे, मेजर इश्यूज थे, जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने अटेंडेंस के इशू को रेज किया कि स्टूडेंट जो है उनकी गैर हाजिरियां हैं और लीगल एजुकेशन में अटेंडेंस के इशू को रेज किया जाए और इसको हाईलाइट करके और इसको बुनियाद बना के चीजें की जा रही हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने कुछ कॉलेजेस को सब स्टैंडर्ड करार दिया था कि ये एफिलिएशन के काबिल नहीं थे और बीजी यूनियन को फिर भी एफिलिएशन दी। एक तो ये इशू है और तीसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जॉबियन हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो जॉब कर रहे हैं और वो वहाँ पे उनकी अटेंडेंस है और यहाँ पे फिर वो लॉ की एजुकेशन कैसे ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि एलएलबी पार्ट 2 का इंशाल्लाह जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अलाउ हो, कॉलेजेस के डीएफिलिएट होने के बावजूद यूनिवर्सिटी उन तमाम स्टूडेंट्स का एलएलबी पार्ट 3 जो है वो अपने पास कंडक्ट करेगी, मुल्तान में उनकी क्लासेस, उनके तमाम अरेंजमेंट्स करेगी और उनसे पार्ट 3 की फी वो वहाँ पे चार्ज करेगी। वो मैकेनिज्म अभी यूनिवर्सिटी ने बनाया है या बना रहे हैं, इस कमिंग हियरिंग पे वो कोर्ट उनसे कोई सजेशन लेगी तो वो उस पे उन्हें आगाह करेंगे। दूसरे नंबर पे जहाँ तक बात है कॉलेजेस की, तो वो ऑलरेडी डीएफिलिएट है, वो स्टूडेंट का कंसर्न नहीं है। कॉलेजेस का मामला है कि वो अपनी एफिलिएशन अटेन करेंगे तो दोबारा अगर यूनिवर्सिटी ने कहा तो स्टूडेंट उनके साथ रिज्यू करेंगे या उनके साथ अटैच हो जाएंगे। अदरवाइज फिलहाल तमाम लॉ कॉलेजेस जो है वो डीएफिलिएट है। तीसरे नंबर पे जो जॉबियन का इशू है, होपफुली कि जिन तमाम स्टूडेंट्स ने उस चीज को पॉजिटिवली एफआईए के पास कॉन्टेस्ट किया है, होपफुली उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। ढेर सारे स्टूडेंट है जो उसी शहर में जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पे और उसी शहर में उनके कॉलेजेस मौजूद हैं और इस तरह के कुछ केसेस हैं। होपफुली वो उन पे देखें कोर्ट का क्या व्यू आता है या एफआईए उस पे क्या रिपोर्ट सबमिट कराती है। मेन स्टांस जो है वो एफआईए की रिपोर्ट पे होगा कि एफआईए की रिपोर्ट क्या होती है और सुप्रीम कोर्ट उस पे अपनी क्या व्यू रखती है और अपनी विजडम के अकॉर्डिंग, अपने राइट्स और अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग उस पे क्या फैसला दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट का माइंड क्या होगा, वो किस असूल के तहत इस पे फैसला करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको वाज़ह करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट की तरफ से उस तरह इस चीज़ को कंटेस्ट नहीं किया जा रहा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह करना चाहिए था।
जिस तरह भी हम ना सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स एक्टिव हो चुके हैं, जैसे हमने ये लेटर्स का सिलसिला शुरू किया, हमारे पास सिर्फ 1 जनवरी का सिर्फ 1 दिन बाकी है जिसमें ये सारा प्रोसेस होना है। मैं आप लोगों से गुज़ारिश है मेरी कि आप इसको प्रोसीड करें और थाउज़ेंड्स ऑफ लेटर सुप्रीम कोर्ट में जमा होने चाहिए, ताकि वो 2 फरवरी को जो केस पे वो लेके आएँगे, जो फैसला करने जाएँगे, उस पे वो स्टूडेंट के हक में फैसला करें और उनके सामने हक़ाइक़ रखे जाएँ। साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह जो सीनियर कैबिनेट है बार की, उसको वहाँ पे केस में पेश करें और वो स्टूडेंट की तरफ से उनका मौक़िफ़ वहाँ पे पेश करें और जो लॉ तलबा की तरफ से वकील साहब हायर किए गए थे, होपफुली वो भी इस हियरिंग पे पेश होंगे और इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ पहले तो इन लेटर्स की शक्ल में वहाँ पे जा चुका हुआ है। दूसरे नंबर पे लॉ तलबा के वकील हैं, वो भी उनके सामने रखेंगे और साथ ही साथ हम किसी सीनियर और वकील को भी इस मैटर में अटैच करने की कोशिश में हैं कि हम उनको साथ ले जाएँ और इस चीज़ को वो वहाँ पे प्रोसीड करें, ताकि हमारा केस हर तरीके से वहाँ पे मज़बूत होके लड़ा जाए। और उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की मेहनत के बाद जब कल की तारीख में 30 जनवरी को आपके थाउज़ेंड्स ऑफ जो लेटर्स हैं ये डिस्पैच होंगे, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट पे इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आप लोगों का साथ ज़रूर है इस मामले में, उम्मीद है एक बहुत अच्छा और बेहतर फैसला आएगा 2 फरवरी को। हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह आप लोगों को इस मामले पे अपडेट किया जाएगा और आप लोगों की मेहनत के बाद इसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद की जा सकती है। एफआईए की रिपोर्ट चीज़ें कुछ हद तक पॉजिटिव होंगी, ना कि एज़ ए होल और वो तमाम लॉ तलबा पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट करे, ऐसा नहीं है। कुछ तलबा के खिलाफ फैसला आएगा, कुछ तलबा के हक में फैसला आएगा, कुछ तलबा पे इंक्वायरी होगी, कुछ चीज़ों को डिले किया जाएगा, कुछ चीज़ों पे बड़ा क्लियर फैसला आ जाएगा। तो 4-5 तरह के मामलात होने जा रहे हैं 2 फरवरी को। इंशाअल्लाह इस पे भी मैं आपको क्लियर करूँगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मालूमात अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी आराम से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहें। इंशाअल्लाह लेक्चर सीरीज़ भी 2 तारीख की फ़ौरन बाद हम स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बाकायदा तौर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जिससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।